हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। आज आप लोगों के बीच इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के, और ये हर क्लास में इम्पॉर्टेंट है, मतलब पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों। तो आप मैं सिंपल एक ही वर्ड लेकर के आया हूँ, ओवर वर्ड है। ओवर वर्ड मतलब ओवर वर्ड जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो हमारे माइंड में इसका हिंदी आता है ऊपर, लेकिन ऊपर किस सेंस में, इसका ओरिजिनल सेंस समझना होगा बच्चों। ऊपर के ऊपर बिना छुए हुए, मतलब कोई भी चीज़ हमारे सिर के ऊपर है या किसी भी चीज़ के कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वो बिना टच किए हुए है, पहला सेंस। दूसरा सेंस है के ऊपर बिना छुए हुए लेकिन गतिशील अवस्था में, मूवमेंट करते हुए। जैसे कोई आदमी कहीं कोई चीज़ फेंक रहा होता है, मान के चलिए मैं एक पत्थर का टुकड़ा फेंक रहा हूँ, तो पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, तो वो ऊपर से नीचे जब जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो मूवमेंट करते हुए गति अवस्था में जा रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है गतिशील अवस्था में। और इस चीज़ को बेस्ट समझने के लिए सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा कि एग्जाम्पल है, हमारे सिर के ऊपर छत है। आप जहाँ कहीं भी है, मान के चलिए किसी कमरे में है, जैसे क्लासरूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ इसके ऊपर छत है, तो मैंने लिख दिया बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और मैं भी हूँ, तो सेंटेंस उसी हिसाब से ले लिए कि हमारे सिर के ऊपर छत है। तो देयर इज़ अ रूफ ओवर आर हेड्स। इसको बहुत बच्चे आवर पढ़ते हैं, आवर नहीं पढ़ना है, इसको आर पढ़ना है। देयर इज़ अ रूफ ओवर आर हेड्स। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि रूफ, छत के नीचे वाले हिस्से को रूफ कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को टेरेस कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। और उसके बाद है नदी के ऊपर पुल है, ये स्थिर अवस्था में है, नदी के ऊपर पुल है। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, सिंपल वे में। तो देख लीजिए पुल जो है वो स्थिर अवस्था में किसी नदी के ऊपर है। तो के ऊपर बिना छुए हुए, मतलब कोई चीज़ टच नहीं हो रहा है, बस ब्रिज है और नीचे नदी है, इस अवस्था में। अब जैसे है कि सोनू रस्सी के ऊपर से कूदा, तो सोनू जब रस्सी के ऊपर से कूदा तो मूवमेंट गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था के लिए ये एग्जाम्पल हो गया, सोनू जम्प ओवर द रोप। रोप मीन्स रस्सी, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद है, मान के चलिए कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि सिर्फ फील करने वाला बात हो, जैसे कि उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया। अब कोई व्यक्ति को स्पीच दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, और उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इस सेंटेंस को मैंने ऐसे कहा कि हिज लेक्चर पास्ड ओवर माय हेड। तो देखिए ओवर वर्ड आया है, अंग्रेजी में सभी जगह ओवर वर्ड आया है, लेकिन हिंदी का हेल्प लेकर के जब सेंटेंस को समझ रहे हैं तो सेंस को बिना समझे आप इंग्लिश में ओवर वर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर मेरा प्रेपोजिशन पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आगे पीछे करके चीज़ों को समझें और आप ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो कंफ्यूज रहते हैं प्रेपोजिशन को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।